लेसन 2। अभी तक हम लोगों ने किसी इंटीजर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था, ठीक है। अब कंसीडर करो कोई डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर एक कौन बच्चा बताएगा? नैना बताओ। 84.8241 ऐसे बोलते हैं। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं उसको एक एक करके बोलते हैं, समझे कि नहीं? क्योंकि ये पार्ट जो होता है, समझ लो अच्छे से, ये फ्रैक्शन होता है, 1 से छोटा। एक्चुअली ये जो डेसिमल नंबर होती है ये 2 पार्ट में होती है। 84 जो है इसका, ये इंटीजर वाला पार्ट है, पूर्णांक है, ठीक है। और प्लस 0.8241 ये डेसिमल पार्ट है, ठीक है। किसी भी नंबर का जो डेसिमल पार्ट होता है वो लेस देन 1 होता है, 1 से छोटा, है ना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज करते हैं, है ना। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो 84.8241 वहां पर था। इंटीजर्स जब थे तो हम 2-2 डिजिट्स के पेयर बनाते थे राइट साइड से, है। यहां पर वही पेयर बनाएंगे लेकिन 2 पार्ट में, डेसिमल पार्ट का अलग और इंटीजर पार्ट का अलग, ठीक है। अब डेसिमल पार्ट में यहां देखो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं टोटल, 1 2 3 4, है ना। तो 4 1 का एक पेयर बन गया, 8 2 का एक पेयर बन गया। अगर यहाँ पे 5 डिजिट होती, जैसे सपोज करो यहाँ पे 6 भी होता, तो हम यहाँ क्या करते, एक 0 बढ़ा देते और तब ये पेयर बनाते, राइट। अभी नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद इंटीजर में देखो, इंटीजर वाले पार्ट में 8 और 4, 84 है, तो 2 डिजिट्स हैं, इसका एक पेयर बन गया, ठीक है। बस ये ऑरिजेंटल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। ये किसी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 2E है, एक्सरसाइज 2E फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पार्ट है? क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट। अब जो अभी डेसिमल पार्ट को छोड़ दो, ठीक, फोकस करो केवल इंटीजर वाले पार्ट पे। वो क्या है? 84, एक पेयर है। अब हमें एक नंबर ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसका स्क्वायर 84 के इक्वल हो या उससे जस्ट कम हो, है ना। तो वो हमें क्या मिलेगा? 8 8 64 होता है, 9 9 81, 81 भी 84 से क्या है? छोटा है ना। तो हम क्या लेंगे? 9। तो 9 9 81 और ये स्क्वायर रूट का 9 हो जाएगा यहाँ, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 4 - 1 इज 3 और 9 + 9 इज 18, ठीक है। अब तुरंत बाद क्या है? डेसिमल है। जब हम डेसिमल से पहले इंटीजर पार्ट में सारी डिजिट्स को ड्रॉप कर लेंगे, सारे पेयर्स को, तो फिर डेसिमल आ जाता है। डेसिमल हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट में यहाँ लगा देंगे। ये सावधानी रखनी है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स के पेयर हैं उसको एक एक करके ड्रॉप करते जाएंगे और सारी प्रोसेस वैसे ही रहेगी जैसे पहले हम लोग करते थे, राइट। अब यहां पर क्या करेंगे? 82 ड्रॉप कर देंगे। 382 हुआ। यहां पर देखो, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 8 16 और 2 1 2 1 3 हो जाएगा। 3 6 आएगा। यहाँ पे क्या है? 3 8 है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं कमी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं ना, तो 3 1 3 3 और उसके पहले 3 8 24 होगा
और उसमें 2 जो कैरी ऐड होगा 5 हो जाएगा, नंबर बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे? 2। टू 2s are 4, 2 8s are 16, 6 और 2 1s are 2 और 1 3, और ये स्क्वायर रूट का 2 यहाँ पॉइंट के बाद लिख देंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, हमारे पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, यानी कि डिजिट्स के 2 पेयर हैं, ठीक? कितने पेयर हैं? 2। तो हमें इसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मिलेगा, ठीक है ना? 12 - 4 is 8, ये 7 - 6 is 1 0। अब ये 41 ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और इसे ऐड कर लेंगे। 2 + 2 is 4, 8 1 184। अब ये साफ साफ यहाँ दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लें तो इसी के इक्वल आ जाएगा, है? यहाँ पे क्या हुआ, हमें ये भी डेसिमल में है नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है डेसिमल में, है ना? कुछ नंबर्स ऐसी मिलेंगी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, तो कुछ प्लेसेस तक डेसिमल के हम, जैसे हम लोग √2 फाइंड किए थे उस दिन, है ना? यहाँ 1 सेलेक्ट करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1841 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट का 1 होगा, ठीक है? सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, ये 0 हो जाएगा, ठीक है? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 84.8241 इक्वल टू 9.21। ठीक है, ये नंबर डेसिमल में है, लेकिन अगर हमें रिमाइंडर कहीं 0 मिल जा रहा है, पूरे जो प्रोसेस है हमारी स्क्वायर रूट फाइंड करने है, रिमाइंडर जहां 0 हुआ, जहां प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, तो जो नंबर होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये रिमाइंडर कभी 0 नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं? वो कुछ प्लेसेस तक करेक्ट हम फाइंड करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट बोलो बेटा इसका। 477। दूसरी नंबर कोई बोलो। चलो अच्छा, ये ठीक है। कौन सा सेकंड पार्ट है ये? थर्ड पार्ट, ओके। क्या है? 477। 477। हाँ, पॉइंट 4225। 4225, ठीक है? यस। यहाँ भी देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 4, तो 2 पेयर बन जाएंगे आराम से। और इधर इंटीजर पार्ट में 7 7 का एक पेयर बनेगा, 4 सिंगल रहेगी, ठीक है ना? ये लाइन ड्रा कर दिया। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 2 2s are 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट का 2 हो जाएगा, ठीक है? ये ऐड हो जाएगा दोनों, ये सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे। 4 - 4 is 0, ठीक है? फिर अगला पेयर है 77, इसको ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, ये ऐड करेंगे, क्या होगा ये? 4। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 4s are 8, यहाँ 7 है, नंबर बड़ी हो जाएगी, ठीक है? इसलिए 1 सेलेक्ट करेंगे। 1 1 1s are 1, 1 4s are 4, सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट का 1 होगा, ठीक है? 7 - 1 is 6 और 7 - 4 is 36 आया, ठीक है? अब डेसिमल से पहले जो इंटीजर वाला पार्ट है नंबर का, उसके सारे पेयर्स हम ड्रॉप कर चुके हैं, तो तुरंत सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तब अगला पेयर ड्रॉप करेंगे डेसिमल पार्ट का, ठीक है ना? यहां से 42 ड्रॉप करो,
1 + 1 is 2, 4, 42, right? अब यहां पर देखो, अगर हम यहां पे 9 लेते हैं नंबर को, ठीक है ना, तो 9 2 जार 18 और 9 4 जार 36, 36 और 18 का जो 1 कैरी होगा वो 37 हो जाएगा। ये 36 है, दोनों डिजिट से यहाँ पे बिगेस्ट प्लेस की नंबर बड़ी हो जाएगी इससे, ठीक है। फिर हम 8 सेलेक्ट करेंगे। अगर हम 8 सेलेक्ट करते हैं तो 8 4 जार क्या होगा 32, और उससे पहले 8 2 जार 16, उसका 1 कैरी एड होगा 33 आएगा। वो 36 से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या सेलेक्ट करेंगे हम 8। अब 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, 8 8 जार 64 का 4 6 कैरी, 8 2 जार 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 22, 22 का 2 हुआ यहाँ पे 2 कैरी, और 8 4 जार 32 और प्लस 2 कितना हुआ 34, 32 प्लस 2 इज 34, ठीक है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 12 - 4 होगा, क्या हो जाएगा ये 8, यहाँ पे 3 होगा, 3 - 2 इज 1, 6 - 4 इज 2, 3 - 3 इज 3, ओके। 8 + 8 ऐड करो यहाँ पे 16, 6, 2 + 1 इज 3, 436 आया। अब यहाँ पे अगला जो पेयर है वो ड्रॉप करेंगे 25, राइट। अगर यहां पर हम 5 लेते हैं, है ना, 5 3 जार 15 और 5 4 जार 20, और 1 जो कैरी होगा 15 का वो 21 हो जाएगा। इक्वल आ रहा है। हम एक बार जरा चेक कर लें मल्टीप्लाई करके, है ना, बड़ी तो नहीं हो रही नंबर, तो यहां पर हाँ चेक कर लें बेटा, 436 और यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जार 25, 5 2 कैरी, 5 6 जार 30 प्लस 2 32 का 2 हुआ, 3 कैरी, 5 3 जार 15 प्लस 3 18 का 8, 1 कैरी, 5 4 जार 20, 21825, 21825 सेम नंबर आई। यहाँ पर प्रोसेस हमारी टर्मिनेट होती है। इट मीन्स ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है डेसिमल में, ठीक है। ये हो जाएगा 21825 सेम नंबर आई है, 0 होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने पहले 8 नंबर ये डेसिमल का छोड़ दिया था यहाँ का, है ना, और ये 5 21.85, ठीक है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 477.4225 इक्वल टू 21.85, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है। चलो 0.40 4 टाइम्स 0 0 0 0 8281, राइट। यहां पर इंटीजर पार्ट नहीं है, नंबर डेसिमल से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसके पेयर्स बनाएंगे। देखो कितने डिजिट्स हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो 2 के पेयर बन जाएंगे, 4 बनेंगे, ठीक है ना। 81 82 00 00, ठीक है।
ठीक है। अब यहां पर सीधे डेसिमल से नंबर शुरू हो रही है तो हम 0 पॉइंट डेसिमल लगा देंगे स्क्वायर रूट में। ठीक ठीक है ना। और ये पहला पेयर जो डेसिमल के बाद है वो क्या है, डबल जीरो। यस सर। तो हम 0 ही लेना पड़ेगा, 0 0 0 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट का 0 हो गया। और यहां पर मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस 0 इज 0, राइट। फिर अगला जो पेयर 0 का है वो ड्रॉप करेंगे। क्या हुआ, 0। फिर 0 सेलेक्ट करना होगा, 0 0 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, ऐड करने पर ये फिर 0 आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर एक 0 और हो जाएगा डेसिमल पार्ट, स्क्वायर रूट पार्ट में। और यहां पर ड्रॉप करेंगे अगला पेयर 82। ठीक है। अब यहां जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे, सिंगल डिजिट की नंबर बनेगी, उसका स्क्वायर 82 या उससे कम होना चाहिए, राइट। 9 9 सर 81, जस्ट 1 कम है तो 9 और 81 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट का 9 आएगा। ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करने पे 1 हुआ, 2 - 1 इज 1, 9 + 9 इज 80। और इसके बाद 81 ड्रॉप कर लेंगे। 1 टाइम्स देखो नंबर इक्वल हो जाएगी, है ना। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है डेसिमल में। 1 1 1 8 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ पर स्क्वायर रूट का 1 भी होगा, है ना। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 0.00008281 इक्वल टू 0.0091, राइट। ठीक है ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। हाँ बोलो क्या है, 1.7 का है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है। 1.7 कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है। ठीक है। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पर हमें अगर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स होने चाहिए डेसिमल के बाद, 3 पेयर्स होंगे। टोटल 6 डिजिट्स सेलेक्ट करेंगे हम, समझे कि नहीं। लेकिन हमारे पास केवल 7 है, 1 डिजिट, तो 5 0 और बढ़ा देंगे हम। ठीक है। 1 2 3 4 5, ये एक पेयर हुआ 0 का, ये एक पेयर, और ये 70 का एक पेयर हो गया। ठीक है। 1 सिंगल, अब केवल 1 है इंटीजर पार्ट में, तो 1 1 आर 1, ये 1 होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 इज 2, स्क्वायर रूट का 1 यहाँ होगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये अगला पेयर 7 0 का, ये ड्रॉप करेंगे। अब यहां पर अगर हम 3 सेलेक्ट करते हैं तो 23 होगी नंबर, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे 69 आएगा। समझ गए। 3 3 = 9, 3 2 = 6, ऐड करेंगे इसको, 3 + 3 = 6, 26। ठीक है। ये 1 हो जाएगा।
सब्ट्रैक्ट करने पे, है ना। अब अगला पेयर 0 0 का ड्रॉप करेंगे, Yes, sir. ठीक है। अब यहां देखो, अगर हम यहां 1 सेलेक्ट करते हैं 261 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर 100 से बड़ी आएगी, Yes, sir. ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट का 3 हो जाएगा तो 0 लेंगे, 0 टाइम्स 0, 260, 0 0 सब्ट्रैक्ट किया 100 हुआ, है ना। Yes. और ये ऐड करने पर 260 फिर हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर रूट का 0 लिखेंगे और अगला जो 0 0 का पेयर है उसको ड्रॉप कर लेंगे, है ना। अब यहां पर देखो, अगर हम यहां पर 4 लेते हैं इस जगह पे, यहां 260 के बाद यूनिट प्लेस, तो 4 6 आर 24 और 4 2 आर 8 और 2 कैरी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10, है ना। यहां पर भी 10 है इक्वल है, बट उधर कुछ नंबर बचेंगी, है ना। तो वो ये जो नंबर आई है 10,000 उससे बड़ी आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ी आएगी, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, 4 से जस्ट कम 3 सेलेक्ट करेंगे, 3 को ले लो, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 आर 9, 3 0 0, 3 6 आर 18, 8 1 कैरी, Yes, sir. 3 2 आर 6 प्लस 1 7, राइट। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 माइनस 9 इज 1, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 8 इज 1 और 9 माइनस 7 इज 2, 2191, ठीक है। Yes. ये रिमाइंडर बचेगा और यहां पर क्या हो जाएगा 3। तो रूट 1.7 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.303, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अभी अगर हम और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो और होगा, क्योंकि 1.7 जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, समझे कि नहीं। और एक बात और नोटिस करो, यहां पर जितने भी डिजिट्स आएंगे, जैसे जैसे हम प्लेसेस बढ़ाते जाएंगे उनमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह की जो नंबर है ये स्क्वायर रूट ऑफ 1.7, इसको कहते हैं, इस तरह की नंबर्स को इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर, कि जिनको हम डेसिमल में एक्सप्रेस करें अगर, तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स मिलती हैं उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होती, ठीक। रेशनल नंबर होती है तो पैटर्न मिलेगा, जैसे 1/3 है, 0.3333 ऐसे आता जाएगा, ठीक है, रिपीट होगा बार बार, एक पैटर्न है उसमें। लेकिन ये रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी पैटर्न नहीं होता, डेसिमल डिजिट्स डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। तो रूट 1.7 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.303,